कहते हैं कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए, क्योंकि हर दस्तक किसी इंसान की नहीं होती। ये कहानी है राहुल की। राहुल पढ़ाई के लिए शहर आया था। पैसे कम थे, इसलिए उसने एक पुराना और सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। कमरा थोड़ा अजीब था। दीवारों पर पुराने निशान, खिड़कियां हमेशा बंद और रात में अजीब सी खामोशी। चाबी देते समय मकान मालिक ने कहा, एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो कभी मत खोलना। राहुल को यह बात मजाक लगी। उसने ध्यान नहीं दिया। पहली रात आराम से निकल गई, लेकिन दूसरी रात, रात के ठीक 12 बजकर 3 मिनट पर थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल उठकर बाहर देखने गया। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा हवा होगी और वापस सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। थक थक थक। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। राहुल ने पूछा, कौन है? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, मैं अंदर आ जाऊं? आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी। राहुल डर गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उसने मकान मालिक से पूछा। मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कई साल पहले इस कमरे में एक बूढ़ी औरत रहती थी। एक रात उसने मदद मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन वो नहीं रही। तब से कुछ लोग कहते हैं कि रात में दस्तक सुनाई देती है। राहुल को पहली बार डर लगा। उस रात उसने तय किया, कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलेगा। रात हुई। घड़ी ने 12 बजाए। कुछ देर बाद धड़ धड़ धड़। इस बार दस्तक बहुत तेज थी। फिर बाहर से आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल चौंक गया। आवाज उसकी मां जैसी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद मां सच में आ गई हूं। वो दरवाजे के पास गया। हाथ कुंडी तक पहुंच गया, लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी मां तो गांव में थी। वो पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे धूल पर उंगली से लिखा था, आज बच गए, कल फिर आऊंगी। राहुल उसी दिन वो कमरा छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी जहां भी राहुल रहता है, हर रात ठीक 12 बजकर 3 मिनट पर उसे 3 दस्तकें सुनाई देती हैं। थक थक थक।